हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी क्रम में लेकर के आए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद से हम 2-2 नंबर के प्रश्न को लेकर के आएंगे। पहले इस 5 नंबर के प्रश्न को देखिए। चलिए, प्रश्न है समुद्री घास पात से आयोडीन कैसे प्राप्त करते हैं। बाबू, समुद्री घास पात से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास पात, देखिए बाबू, समुद्री घास पात, समुद्र में जो घास पात होती है, एक्चुअली घास पात से हम लोग नहीं निकालते हैं, एक शैवाल होता है। आप देखे होंगे पानी के अंदर चेंवर में पाया जाता है शैवाल। तो शैवाल उसी तरीके से समुद्र में भी शैवाल पाया जाता है। उसी शैवाल से हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन कहने के लिए कह दिया गया घास पात, वो भी एक प्रकार का घास ही है, इसीलिए उसको कह दिया गया घास पात। समुद्री शैवाल से हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। और वो भी कौन सा समुद्री शैवाल होता है, तो लैमिनेरिया किस्म का शैवाल होता है। एक लैमिनेरिया किस्म का शैवाल पाया जाता है जो समुद्र में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। उसको क्या करते हैं, पहले काट करके सुखा लेते हैं। उसको आयोडीन अधिक मात्रा में होता है तो समुद्र के अंदर से उसको काट करके निकाल के धूप में सुखा लिया जाएगा। बाबू, धूप में सुखा लीजिएगा तो नमी खत्म हो जाएगा, नमी कम हो जाएगा उसमें से, और उसके बाद उसको जलाया जाता है। देखिए, जलाते वक्त एक चीज को ध्यान रखा जाएगा कि उसको गहरे गड्ढे में ले जाकर के जलाएंगे। जैसे लैमिनेरिया किस्म का ये शैवाल है, आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए उससे हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समुद्री शैवाल को काट करके सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको जलाया जाता है। लेकिन जलाएंगे कैसे, तो गहरे गड्ढे में जलाते हैं। गहरे गड्ढे में क्यों जलाते हैं बाबू, क्योंकि गहरे गड्ढे में नमी ज्यादा पाया जाता है। जैसे देखिए, आजकल का मौसम है तो आजकल के मौसम में ऐसे ही नमी ज्यादा है, नमी अधिक है। लेकिन जब गर्मी का दिन होता है तो एकदम सूखा मौसम होता है। उस स्थिति में अगर ऊपर जला दिया जाएगा तो आयोडीन वाष्पित होकर के निकल जाएगा, वाष्पित होकर के सब खत्म हो जाएगा। तो आयोडीन वाष्प होकर बाहर ना निकले, खत्म ना हो, नष्ट ना हो, इसी के लिए देखिए आयोडीन नष्ट न हो, इसी के लिए उसको गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। तो उसको गहरे गड्ढे में जलाते हैं। जलाइएगा, जलाने के बाद क्या मिलेगा बाबू, आपको राख मिलेगा। जैसे जलाइएगा तो जलाने के बाद आपको राख प्राप्त होगा। राख समझते हैं ना, राखी, तो राखी प्राप्त होगा। उसको केल्प कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, केल्प कहते हैं। उसको केल्प कहेंगे राख को। राख में यानी केल्प में 0.5 से लेकर 2% तक आयोडीन मिलता है। 0.5 से लेकर के 2% तक आयोडीन पाया जाता है। लेकिन अब वो कितना होगा वो आपके सावधानी पर निर्भर करेगा। जैसे आप क्या कीजिए, हवा में जला दीजिए, गहरा गड्ढा में न जला के ऐसे ही जला दीजिए, ऊपर ही जला दीजिए। सूखा मौसम हो तो 0.5 से या उससे कम भी आप लोग को मिल सकता है। बाकी आयोडीन वाष्पित होकर उड़ जाएगा। लेकिन ज्यादा सावधानी बरतिएगा तो 2% तक आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। कितना प्रतिशत तक बाबू, 2% तक आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, राख मिला था और उस राख में 0.5 से लेकर 2% तक आयोडीन पाया जाता है। अब क्या करते हैं, उस राख को पानी में घोलते हैं। एक बर्तन में पानी लिया जाता है, पानी ले लिया गया और इसमें घोला जाएगा। उस केल्प को क्या करेंगे बाबू, घोलेंगे। केल्प समझ रहे हैं ना, वही राखी को घोलिएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, पानी कम मात्रा में लिया जाएगा। जब कम मात्रा में लीजिएगा तो जो अघुलनशील होगा, अघुलनशील जो घुलता नहीं है, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। और जो कम घुलनशील होगा, क्योंकि पानी कम था इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जो कम घुलनशील था वो भी नीचे चला गया और जो अधिक घुलनशील था वो भी नीचे चला गया, क्योंकि पानी तो कम है। अब इसमें घुला क्या रहेगा, अधिक घुलनशील। जो अधिक घुलनशील है वो इसमें घुला रह जाएगा। कौन कौन होगा बाबू, तो पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। ये जो ज्यादा मात्रा में घुलनशील होता है वो उसमें घुला रह जाएगा। अब बाकी सब अवक्षेपित हो जाएगा। हम इसको छान करके अलग कर देंगे। अब बचा क्या इसमें, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड या कुछ और भी अशुद्धियां उसमें मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये मातृद्रव में इसको तो छान करके हटा देंगे। क्या करेंगे बाबू, इसको छान करके हटा दिए। अब मातृद्रव में बचा क्या,
पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड बचा, क्योंकि जो अशुद्धियां था उसको छान करके अलग कर दिए तो यही सब बचा। अब इसमें क्या करते हैं, H2SO4 डालते हैं। क्या H2SO4 डालते हैं, क्या डालते हैं बाबू, H2SO4 और MnO2, H2SO4 और MnO2 डाला जाता है। डाल करके उसको गर्म करते हैं, डाल करके गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। उस वाष्प को कंडेंस करके, उस वाष्प को कलेक्ट करके हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन में उसको संघनित करते हैं। संघनित करने के बाद आपको ठोस आयोडीन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग समुद्री घास पात से यानी लैमिनेरिया किस्म के शैवाल से हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। एक बार और सुन लीजिए कैसे प्राप्त करते हैं बाबू। देखिए, आयोडीन को प्राप्त करना होता है तो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो लैमिनेरिया किस्म का समुद्री शैवाल है उसी से प्राप्त करते हैं, उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लैमिनेरिया किस्म के शैवाल को काट करके पहले धूप में सुखा लीजिए अच्छी तरीके से। जब सूख जाए तो उसको गहरे गड्ढे में ले जा करके जलाइए। पहले उसको काट करके क्या करेंगे, सुखाएंगे और उसके बाद उसको गहरे गड्ढे में ले जा करके क्या करेंगे, जलाएंगे। गहरे गड्ढे में इसलिए ताकि आयोडीन नष्ट न हो। उसके बाद जो राख मिलेगा जिसको केल्प कहा जाता है, उसमें 0.5% से 2% तक आयोडीन मिलता है। जितना सावधानी बरतिएगा उसके अनुसार से उसमें आयोडीन रहेगा। अब कम भी सावधानी बरतिएगा तो भी 0.5 तक मिल ही जाता है। तो 0.5% से 2% तक आयोडीन आप लोगों को मिलता है। उस राख को ले जाकर के पानी में घोलते हैं। ये जो बर्तन लिया गया था उसमें जल कम मात्रा में लिया जाएगा और उस केल्प को घोला जाएगा। ये जो केल्प था इस केल्प को घोला जाएगा। जब केल्प को घोलिएगा तो कम घुलनशील नीचे बैठ गया और अघुलनशील नीचे बैठ गया। कम घुलनशील और अघुलनशील दोनों क्या होगा बाबू, नीचे बैठ गया। अब इसमें पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड जैसी जो यौगिक है वो जल में घुला रह जाएगा। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसे यौगिक है वो जल में घुला रह जाएगा। घुलने के बाद इन अब अशुद्धियों को आप छान करके अलग कर दिए, बच गया ये मातृद्रव जिसमें सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड है। इसमें क्या करेंगे कि हम H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे बाबू, H2SO4 और साथ में MnO2 डालेंगे। डालने के बाद इसको गर्म किया जाएगा। गर्म कीजिएगा तो आयोडीन वाष्पित रूप से प्राप्त होता है। रिएक्शन बताए थे कैसे प्राप्त होता है, आयोडीन वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। उसको चीनी मिट्टी के बर्तन में डाल करके पहले संघनित कर लेते हैं जिससे आयोडीन प्राप्त हो जाता है। याद रखेंगे, इस प्रोसेस को याद रखिए। आप एग्जाम में आसानी से उस प्रोसेस जैसे बताया गया वैसे ही आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा आइए उसको लिखने के लिए बता दें। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए समुद्री घास पात से आप आयोडीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए है, लैमिनेरिया किस्म के समुद्री शैवाल में आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए लैमिनेरिया शैवाल से ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले लैमिनेरिया किस्म का जो शैवाल है उसको काट करके सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको गहरे गड्ढे में जलाते हैं ताकि आयोडीन नष्ट न हो। इसके फलस्वरूप राख प्राप्त होता है। उस राख को केल्प कहते हैं। इस केल्प में 0.5 से लेकर के 2% तक आयोडीन प्राप्त होता है। इस केल्प को जल की न्यूनता में, जल की कमी में घोला जाता है। तब कम घुलनशील तथा अघुलनशील, जो कम घुल रहा था वो और जो अघुलनशील था वो अवक्षेपित हो जाएगा, जिसको छान करके बाहर निकाल लेते हैं। जबकि अधिक घुलनशील अवयव जैसे सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसे अवयव उसमें घुला रह जाता है। उसमें क्या करते हैं, H2SO4 और MnO2 को डाल करके, किसको बाबू, H2SO4 और MnO2 को डाल करके हम उसको गर्म करते हैं। तब आयोडीन वाष्प के रूप में प्राप्त होता है और वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, जिसे चीनी मिट्टी के बर्तन में संघनित करके आयोडीन प्राप्त कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका रिएक्शन दिखाते हैं कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आइए रिएक्शन इसका देख लीजिए कैसे रिएक्शन होता है। बाबू, मातृद्रव में बचा कौन था, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, यही ना बचा था। कुछ मात्रा में NaCl और KCl भी होता है। तो सोडियम आयोडाइड है H2SO4 और MnO2 दोनों के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम बाइसल्फाइड मैग्नीज
सल्फेट H2O और साथ में आयोडीन मिलता है। ये आयोडीन कैसे मिलेगा हम लोग को? तो वाष्प के रूप में मिलेगा, जिसको बाद में संघनित करके निकाल लिया जाएगा। हाँ, कहिएगा कुछ मात्रा में जो KCl था वो क्या बनाएगा? जो KCl या सोडियम क्लोराइड है तो Cl2 तो बनाएगा ही, और वही फिर सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और NaCl बना लेगा और साथ में आयोडीन मुक्त कर देगा। तो इस तरीके से आयोडीन अलग होता है। आप इस रिएक्शन को लिख करके दिखा सकते हैं। ये था आपका समुद्री घास पात से यानी समुद्री शैवाल से आयोडीन कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए बाबू, 5-5 नंबर के कुछ क्वेश्चंस को बताया गया है। अगर आप उसको याद रखते हैं तो आसानी से एग्जाम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 6 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 को आंसर देना है। आप लोग को कुछ 5-5 नंबर के क्वेश्चंस को बताए हैं, अगर उतना भी याद रखते हैं तो आसानी से तीनों का तीनों लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक का बेस से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए वीडियो बना ही रहे हैं। उसके रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक से रिएक्शन आपको 5 नंबर में पूछेगा तो रिएक्शंस को ध्यान रखेंगे। उसके लिए ऑर्गेनिक का स्पेशल चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं जिसमें एक चैप्टर का भी डाल चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग लेकर के आएंगे 2-2 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए है, उस प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि जैसे ही आपके VVI प्रश्नों को लेकर के आए तो आप आसानी से उस चीज को उसको याद रख सकें।